Today we are going to do question number 6 of exercise 1.3 number system. ये क्वेश्चन है look at several examples of rational numbers in the form of p upon q where q is not equals to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Representation मतलब expansions. Having terminating डेसिमल एक्सपेंशंस. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ऐसा रैशनल नंबर लेना है जो तो पहले हम ये देखते हैं पी अपॉन क्यू मतलब हम इससे समझ सकते हैं हमें हमसे रैशनल नंबर पूछ रहा है. तो आपको एक बात बताता हूँ, ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा. जैसे कि हम कोई भी नंबर ले लेंगे, अगर जैसे कि अगर हमने ले लिया 3/0, क्यू तो q इक्वल्स टू हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर. और हमें ये पता है कि अगर q 0 हो गया तो ये नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा जितना छोटा होगा हमारा नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा. और अगर आप कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे 3/0 या कोई सा भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 तो वो अनडिफाइंड बता देगा, एरर दिखा देगा. आप चेक करके देख सकते हैं. तो अब क्वेश्चन पे आते हैं. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स. हमें अलग अलग एग्जांपल को ऑब्जर्व करना है और ऑफ रैशनल नंबर वाले एग्जांपल्स जिन विद नो कॉमन फैक्टर, जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, और वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग मतलब उनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. क्यू मतलब डिनोमिनेटर, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या करना चाहिए, तो वो हम अभी निकालते हैं. तो सॉल्यूशन, तो हम अभी एग्जांपल्स देखते हैं. तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. जैसे कि हम लेते हैं 2/5, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2/5 हो जाता है हमारा 0.4, ठीक है, और ये इसका कोई अदर फैक्टर भी नहीं है ना. और ये हो जाएगा हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा. हम इसमें 2/5 इसलिए लिया क्योंकि इफ वी टेक 2/3 तो ये आएगा अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.6666. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा. और अगर हम लेंगे 2/4 तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है इस कंडीशन के साथ, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, देखो विद नो कॉमन फैक्टर. लेकिन 4 के तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे ना, 2 उसका फैक्टर हो जाएगा, तो हम इसे नहीं ले सकते. हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो इन कंडीशन के साथ एप्लीकेबल हो. 2/5 इसके साथ एप्लीकेबल है. और अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल है 5/2 ले लेते हैं. चलो 5/2, तो 5/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2.5. तो इसका भी कोई अदर फैक्टर नहीं है और ये भी टर्मिनेटिंग आई है, तो ये भी एप्लीकेबल है इस कंडीशन के साथ. और अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, अगर हम एग्जांपल लेते हैं मान लो 3/5, तो 3/5 क्या आ जाएगा हमारा 0.6. तो ये भी कंडीशन के साथ एप्लीकेबल है. और अगर हम लेते हैं 3/10 तो ये क्या जाएगा हमारा 0.3. तो ये भी इस कंडीशन के साथ एप्लीकेबल है. तो हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे जिस भी जहाँ भी डिनोमिनेटर 5 है या 2 है या इनके मल्टीपल है, तो वहाँ पे ये कंडीशन, तो वहीं पे नंबर इस कंडीशन के साथ एप्लीकेबल होंगे. तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा क्यू मस्ट सेटिस्फाई द
फैक्टर्स और मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।